इमाम पर नजर जैसे रखता है मुसलमान, अगर वो नजर घर के बेटा बेटी पर रखता ना, इमाम कहाँ जा रहा है, किसके साथ गप कर रहा है, कहाँ बैठा है, किसी घर चाय पी रहा है, बड़ी नजर। ये नजर अगर तू इमाम पर छोड़ के अपने घर के बेटा बेटी पर रखता ना, तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन बनता, बेटी कनीज़े फातिमा। क्या बात है। बेटा इमाम को देखेगा कहाँ जा रहा है, और बेटा 3 बोतल पी के सुतल है, वो नहीं सोचे। बेटी मोबाइल में, हाथ में मोबाइल, और खेत तरफ, बाड़ी तरफ, उधर जाकर के तब नहीं सोचा। जहां सब रहेंगे वहां टावर गए। आजकल होता है जवान जवान लड़की मोबाइल रखती है, माँ बाप के सामने टावर गए। कोई फोन आया, अरे किसका फोन है, पता नहीं किसका है, कहाँ टावर है, वही कहते कहते उधर टावर नहीं, उधर पावर आ गया। रोक लो बेटियों को, कनीज़े फातिमा बना, कल मैदान महशर होंगे, फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह नहीं। 110% जो खर्चा माशाल्लाह, हमारे अच्छे अच्छे शोरा खुतबा हमारे बंगाल में है, झारखंड में है, बिहार में है कि नहीं। अपने इलाके के उलमा इमाम को ज्यादा तरजीह दीजिएगा। जब प्रोग्राम करेंगे तो इन लोगों को लोकल को ज्यादा बुलाने की कोशिश कीजिएगा। वही नात जो नात पुरलिया के शायर पढ़ेगा, वही नात कलकत्ता वाला पढ़ेगा। लेकिन ये मुसलमान जब जलसा करेगा तो कलकत्ता वाला चाहिए, जो 50,000 लेगा तब उसको ठीक सुनाई देगा, फ्री वाला ठीक नहीं लगेगा। इमाम साहब कितना अच्छा पढ़ेगा, चुप, और कलकत्ता वाला खाली मेक में खड़ा होगा, क्या नारे खड़ा, इधर से कोई उधर से। अरे इमाम साहब अगर पढ़ने लगा, लेकिन याद रखना इमाम ही काम देंगे। हम लोग 1-2 घंटा के लिए मेहमान होते हैं, आपके माँ बाप के जनाजे में इलाके के उलमा रहेंगे, हम नहीं रह पाएंगे। मुर्गी सुबह कहाँ लेके जाओगे, हमरे पास, इमाम के पास दरवाजे यतीम टूअर के तरह खड़ा है, इमाम साहब, इमाम साहब मुर्गी जमा कर दीजिए। क्योंकि मुर्गी जमा करने की शक्ति नहीं। अब इस्लाम खतरे में, और इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री खतरा में। मुर्गी जमा करने की शक्ति नहीं, और भाषण करेगा लगता है नेता बन गया। चुगली चपाटी, कुछ तो बहू बेटी भी चुगली करने लगी आजकल। शोहर सब काम करने चले गए, 2-4 को बहू बेटी मथवा सटा के, हमारे बहू तोरा बहू सब क्या ले बहू दे बहू। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के दो। अजीब तमाशा। चुगली करोगे तो बख्शाइश नहीं है, गुनाह बन जाएगा। तू नमाजी बन, सजदा में सर रख, रो के दुआ कर। फातिमा बाजार नहीं गई, लेकिन मौला अली बाहर से आते मुस्कुरा के फातिमा सलाम करती। एक दिन मौला अली बाहर गए थे, फातिमा ज़हरा इंतजार करते करते ईशा की नमाज पढ़ के मुसल्ले में बैठ गई। अली बाहर से नहीं आए, अली नहीं आए। फातिमा की आंखों में नींद आ गई, रोटी नहीं खाई। अब एक साथ बैठ के रोटी खाएंगे, अली आएंगे तो एक साथ असर खाने रोटी खाएंगे। आते आते देर होने लगी, फातिमा की आंखों में नींद आने लगी। फातिमा दोबारा वजू करती है, कुरान खोलती है, तिलावत करती है, ताकि शोहर का आने का इंतजार भी हो जाए, साथ में तिलावत कुरान भी। सुभान अल्लाह। रात भर अली ना आए तो फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती थी, शोहर के इंतजार में कुरान पढ़ पढ़ के रात बिताती थी। आज हमारी बहू बेटी 9 बजे रात घर जाइए, 9 बजे, 9 से 9:30 बज गया, एकदम कुलूप टाटी लगा के, बत्ती बुझा के ऐसे सोएगी, लगता है आखिरी सोना यही है। अब 9 बजे रात जाइए, एकदम कुलूप टाटी, दरवाजा खोले, सो गए क्या, उठो, अभी तो कहाँ मर रहे थे। उसको कोई मतलब नहीं। घर में औरतें नमाजी बनेगी, कसम खुदा की लिख के देते तो शोहर की कमाई में बरकत होगी। गौसे आजम के पास एक आदमी गया, कहा हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती है। गौसे आजम फरमाते हैं जा जा तू घर में बोल अपने परिवार को, अपने आप को, सब नमाज पढ़ेंगे, बरकत होगी। वो आदमी घर आया,
एक सप्ताह नमाज पढ़ा, फिर गौसे आजम के पास गया, कहा हुजूर एक सप्ताह तक लगातार नमाज पढ़े लेकिन घर में बरकत नजर नहीं आई। गौसे आजम फरमाते हैं जा पूरा परिवार को, बाप बेटा बेटी बहू बेटी सब नमाज पढ़ेंगे, घर में बरकत होगी। फिर वो आदमी वापस आया, फिर एक सप्ताह तक नमाज पढ़ा, बरकत नहीं हुई। फिर गौसे आजम के दरबार में गए, कहा गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं 2 सप्ताह से आ रहा हूँ आपकी बारगाह में, मेरे घर में बरकत नहीं होती, कोई ताबीज कोई दुआ कोई पानी दे दीजिए। गौसे आजम फरमाते क्या सप्ताह हो गया? कहा 2 सप्ताह से आ रहे हैं। कहा बरकत नहीं हो रही, पूरा परिवार नमाज पढ़ रहे हैं। गौसे आजम फरमाते हैं कि तू घर जा और जाकर के अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा देना। क्या कहा? पर्दा लगा देना। वो आदमी वापस आया, दरवाजे पे पर्दा लगा दिया। पर्दा लगाने के 1 सप्ताह बाद गया, कहा बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं समझ नहीं पाया, 3 सप्ताह आ गया हूँ, जब मैं आता आपने कहा नमाज पढ़ो तो बरकत होगी। हम नमाज पढ़े, मेरी बीवी पढ़ी, मेरा परिवार पढ़ा, बहू बेटी पढ़ी, लेकिन घर में बरकत नजर नहीं आई। लेकिन जब से मैंने दरवाजे पे पर्दा लगा दिया है तब से मेरे घर में बरकतें आने लगी, लेकिन बात समझ में नहीं आई। गौसे आजम फरमाते सुनो, तुम नमाज पढ़ता था, तेरी बीवी पढ़ती थी, पूरा परिवार पढ़ता था, लेकिन तुम्हारे घर का दरवाजा खुला रहता था। तो जो तुम्हारे दरवाजे के सामने से कोई बेनमाजी गुजरता था ना, बेनमाजी, वो तेरे घर की तरफ झांक के देख लेता था, तो उनकी नजर तेरे घर के आंगन में घर में पड़ जाती थी। तो बेनमाजी की नजर करने अनजाने के सके में तुम्हारे घर में के अंदर बेनमाजी की निगाह चली जाती थी, जिस वजह से तेरे घर की बरकत चली गई थी। अब जब तूने पर्दा लगा दिया, अब बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर नहीं जा रही। गौर करो मुसलमानों, जब कोई बेनमाजी किसी दूसरे के घर में झांक ले देख ले तो उनकी घर का बरकत चली जाए, और जिनके घर में बेनमाजी का गोदाम हो उनके घर में कैसे काम चले। इसलिए नमाज पढ़ो। मेरे आका, सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस खाकदाने में गिती में तशरीफ लाए, आए नहीं थे, बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था। आज कुछ मुसलमान जब 2 बेटी हो जाती, तीसरी बेटी पेट में हमल रहता है तो चला जाता अल्ट्रासाउंड करके चेक करता है कहीं बेटी पेट में नहीं है। अगर 2 बेटी के बाद तीसरी बेटी या चौथी बेटी पेट में रह गया, बहुत ऐसे नाहंजार मुसलमान हैं, ऐसे गुनहगार मुसलमान मिलेंगे जो डॉक्टर के पास जाकर के उस बेटी को दवाई दे के इंजेक्शन दे के मार देता है। बोलो मुसलमानों, उस 4 साल की बेटी ने तुम्हारे पेट में क्या गलती की थी और तुम उस बेटी को मार रहा है? जब रसूल नहीं आए थे तो बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था, अब तो रसूल रहमत बन के आ गए, अब बेटियों को क्यों इंजेक्शन के मारा जा रहा है? क्यों बेटियों को अल्ट्रासाउंड करके देख करके चेक किया जा रहा है? ये लोगों याद रखना, बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है, बेटी जहाँ पैदा हो वहाँ पर रहमत होती है, माँ बाप की निजात का जरिया होता है, शोहर के यहाँ जाए तो बरकत होती है, माँ बने तो कदमों में जन्नत होती है। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो। अजमेर बाद में, कलियर बाद में, लिसरकर बाद में, रानीगंज बाद में जाना, पहले माँ बाप के पास जा। माँ बाप राजी होंगे तो अजमेर की धरती पे कदम रख देना, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जाना मुस्तफा भी। लेकिन आज इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, अपनी बेटी से मोहब्बत करो, अपने बेटे से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उनसे ज्यादा रसूल पाक से। कौन इतना बेटा है जो मोड़ में बाजार में जाकर के कभी माँ फोन किया माँ को कि माँ हम मोड़ में है, कुछ खाने मन करता है, माँ हम लेके जाए? बूढ़ी माँ घर में इंतजार कर रही है, चाहती कुछ खाएं, लेकिन कोई बेटा बहू पूछता तक नहीं। कोई बेटा आज तक फोन किया माँ को, माँ क्या खाने मन करता है? कहीं पूछ के क्या माँ हम क्या लाते हैं? नहीं। बूढ़ा बाप है, जवानी में आपको कहाँ कहाँ काम करके, पत्थर तोड़ के, कोला तोड़ करके, बड़ी व्यापारी काम करके, राजमिस्त्री करके तुमको जवान किया। आज जवान हो गए हो तो बाप को माँ को पाली पे खिलाते हो मुसलमानों, हर कहते हो माँ बाप की खिदमत करते हैं, और माँ बाप से कोई मोहब्बत बाप प्रेम से बात नहीं करते हो। याद रखना, काश कोई बेटा पूछा होगा बाप क्या खाओगे, नहीं पूछेगा, बाजार चला जाएगा तो बीवी को फोन करेगा वहां से, हेलो हेलो कौन सी खाओगे? बीवी यहाँ से बोल रही है गुप चुप, लड़का चुप है चुप, 10 गुप चुप ला के दे दिया, बहू वहां बैठले है, सास बैठले है, बहू गुप चुप उड़ा दिया। सास पूछ रहे हम बहू कौन सी खा रहे हैं? तब तक खत्म। अरे भैया खिलाओ ने, बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है,
बीवी को से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत है, बीवी की फरमाइश पूरा करना रसूल की सुन्नत है। लेकिन माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। एक जगह तकरीर कर रहे थे, 2-3 लड़का खड़ा होकर कहा, झारखंडी बाबा सब मौलाना इसी तरह कहता है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? लड़का एकदम खड़ा हो गया। हमने कहा बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 2 लाख नगद है, खर्च से बैठ गया, बलि सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया, तब जाकर दिया। शर्म नहीं आती है? पलंग देगा बेटा बाप तब सोएगा, पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाए तेरा बेटा, LCD दे बेटी बाप देखे तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी बिल मंगा। तो रमजान में फितरा 3 लाख 4 लाख बेटी बाप से लेने वालों तौबा कर, रिश्वत है मांगना, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। बिल मांगे जो बेटी बाप जहेज के तौर पर अपने बेटी दामाद को दे दे, ये तोहफा है, मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत मजहब इस्लाम में हराम। आज का जलसा 110%। और थोड़ी देर बोल दे आप लोग थक, थोड़ी देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठा दीजिए। सिर्फ हाथ ही बचा है और कुछ नहीं बचा। माशाअल्लाह इनानपुर में बहुत दिन के बाद जलसा हो रहा है इमाम साहब, बहुत दिन के बाद जलसा हो रहा है। कभी कभी छोटा छोटा होता है, ये भी छोटा ही है, कोई बड़ा नहीं। देखिए जलसा में 3-4 लाख खर्चा होता है, बहुत शॉर्ट में जलसा आप लोग कर लिए, वरना झारखंडी को लाने के लिए लोग 2-3 महीना पहले सोचता है। मैं तो इधर अभी रघुनाथपुर कई इधर अगल बगल में गए भी, अल्लाह का करम है और ये मेरी माँ की दुआ है। बहुत बड़ा मुफ्ती नहीं हूँ, बहुत बड़ा अपना पीर नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी माँ की दुआ है। पूरा हिंदुस्तान घूम रहा, माँ की दुआ लेके निकलना घर से। पहाड़ की तरह मुसीबत आएगी ना और माँ की दुआ पा जाएगी तो मुसीबत टल जाएगी। गाड़ी जैसे गुजरती इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी, देखना गाड़ी के पीछे लिखा रहता है, हिंदू बरादरी जब गाड़ी छोड़ते हैं रोड पे तो लिख देता है माँ का आशीर्वाद, मुसलमान लिखता है माँ की दुआ। अच्छा किसी गाड़ी में आज तक लिखा हुआ देखे हैं सास के आशीर्वाद? कभी लिख दीजिए पीछे सास का आशीर्वाद, रघुनाथपुर जाते थे तुम पलटन, लेकिन लिख देता माँ का आशीर्वाद, गाड़ी गुजरात से वापस आ जाती। माँ की दुआ पावर है, इसलिए हम लोगों से बाद में दुआ करा, 10 मुफ्ती बैठा के दुआ करा, 10 हाजी का दुआ करा, 10 पीर को आंगन में बैठा ले, लेकिन तनहा तेरी माँ अगर आंचल उठा दे आपको इनानपुर में, अरे बेटा बम्बे में मुसीबत में रहे माँ यहाँ दुआ करे, बम्बे में तेरी मुसीबत चल जाए। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल। मेरी माँ बहने तू नमाजी बन, माँ बहने तो कनीजे फातिमा बन, तू शोहर को सलाम करना जब जुम्मा पढ़ के आए, और नौजवानों अगर वो नहीं करती है तो अब की जुम्मा से तू कर। अपनी बीवी एक जगह तकरीर कर दिए, वो जुम्मा पढ़ के लड़का गया, अपनी बीवी जाके जुम्मा पढ़ के कहा अस्सलाम वालेकुम, बीवी बैठी थी फट से खड़ी, बोल तू मक्का से आया का, अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारा मुंह नहीं ठीक होगा का, बोला अस्सलाम वालेकुम, मारना है का? क्योंकि गांव देहात में सलाम कलाम जानती नहीं, क्योंकि हमारे समाज में जो चीज फॉलो करना वो नहीं फॉलो करता है। हिंदू बरादरी के लोग देखेंगे उसकी बहू बेटी मंदिर से आती है ना, तो मंदिर जब पूजा करने जाएगी तो अपने सास ससुर को शोहर को नमस्कार प्रणाम जो उन लोगों का होता है वो करके निकलती है, फिर मंदिर से लौटेगी, फिर पूजा अर्चना करके फिर वही करेगी। लेकिन हम लोग के यहाँ माँ बाप को कभी नहीं खिलाएगा,
अजीब तमाशा बना के रखा है। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में जब नहीं आए थे, लोग कोई नहीं जानता था माँ का मकाम क्या, बाप का मकाम क्या। इसलिए लोगों अपने बेटों को बेचना बंद कर दो। फैशन प्रो में मत बेच, हीरो होंडा में मत बेच, डिस्कवर में मत बेच। अरे तेरा बेटा रसूल के नाम पे झंडा ढोया है, इन बेटों को दुनियादार के नाम पे बेचना बंद कर दो। अरे तेरा बेटा तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका है। डिमांड डीजे पड़ाता ये सब हुआ है। अरे भैया शादी में डीजे बजाना बंद करोगे कि नहीं? कमेटी के लोगों से गुजारिश है, वो डीजे जो शादी में कोई बेटा बराती में रहता है उसको बंद करो, बंद करो। वो नाजायज है, हराम है। पटाखा मत फोड़। अगर शादी में पटाखा फोड़ना जायज होता तो सबसे ज्यादा पटाखा हम लोग फोड़ते। हम लोग मौलाना है, आप लोग 5 टकवा 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग बम लेके जाते हैं। हम लोग मौलाना है, आप लोग तो छोटा छोटा फोड़ते, हम लोग झोला में लेना माटी लेके जाते, समधी घरे उड़ा देते। हज का सवाब, जब सवाबे लेना है तो छोटका छोटका का है, बड़का फोड़। फिर आपको क्या फोड़ने देते? इमाम को आगे गाड़ी में बैठाते, हजरत फूंक फूंक के पड़ी। अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो फिर गाड़ी में डीजे काहे बांधते? समधी पीठ में बांध देते, डबल सवाब। तौबा कर, ये डीजे पटाखा बंद कर, 20-25 गाड़ी बंद कर, शादी में नाच गाना बंद करके उन पैसों को मकतब में, मस्जिद में गरीब की बेटी की शादी में लगा। जब तू दुनिया छोड़ेगा, कफन ओढ़ेगा, खाट में सोएगा, कब्र में जाएगा, हिसाब देगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम। शादी में कम खर्चा करता है दूल्हा। अरे वाह, जो जिंदगी में कभी पेशाब करके पानी नहीं लेता है, शादी में देखना शेरवानी एकदम लाएगा बंगाल से खरीद के, एकदम हाँ सर से पांव तक शेरवानी। और वो फूल माला और वो हुब्बा जुब्बा, वो पगड़ी, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया। नहीं देखते हम, इतना इतर लगा के दूल्हा को लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आ रहा है तो चौकी मुर्गी की तरह जप रहा है, हिल रहा है। 1:30 बजे रात, पटाखा खत्म, डीजे बंद, खाना खा के सब अपने अपने घर, मेहमान कुटुंब, अब दूल्हा खाली चौकी में बचा। उसका बहनोई सब देख रहा है, कुकुर भौंक रहा है, दूल्हा नहीं लेगा, हम लोग यहाँ बैठे, तुम चुपचाप बैठो। अब इमाम साहब 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके आया है, अब गवाह खोजता गवाह नहीं मिल रहा है। एक दूगो बूढ़ा जप रहा है, बोला चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें, सिग्नेचर करना जानते हैं? बोल चलेगा, हमारा रतिया में चल जाए। नहीं देखते। अब इमाम साहब रजिस्टर ले, लड़का बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो कलमा बेटा, ला इलाहा अब क्या लेगा? 3 लाख तेरा बाप लिया, कलमा पढ़ो। मन मौलाना साहब आहिस्ते पढ़ाइए ने, मत डांटिए, हम आहिस्ते आहिस्ते पढ़ लेंगे। मैंने बेटा पढ़ो, यू ही बोल हुई बोल। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, अरे इमाम हुसैन का बेटा कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, दीन बचाया, ईमान बचाया, शरीयत बचाया, कुरान बचाया, नबी का नाम के इस्लाम का गिरता हुआ झंडा बचाया। वो तेरा बेटा बेटी ना बचा सके, तेरा भाई बहन ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तलहा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। हजरत मैं जैसे आज बोल दिया, तकरीर कर दिया, हमको नहीं लगता कहीं दूसरी जगह से तकरीर कर पाएंगे। पता नहीं जी, सही बता रहा हूं। आज मैंने बहुत मेहनत से बोला, हम फेंकम फांकी नहीं किया, हम कभी नहीं करते। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं होता, मेरी तकरीर हंसने वाली नहीं होती है, मेरी तकरीर में दर्द दिल होता है। जब किसी मुसलमान गरीब की बेटी को, जब सीतारामपुर आसनसोल या फिर आपके जंडी पहाड़ से जब बेटी चढ़ के गुजरात बम्बे सूरत की तरफ जाने लगती, मैंने कहा क्यों
क्या हुआ प्लेटफॉर्म में रो रहे हो? कहा मौलाना ये मेरी बेटी है ना 18 साल की, इसका बाप रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, 4 जवान बेटियां हैं, दे नहीं सका। हरियाणा, कश्मीर, यूपी, पंजाब, रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा से आया है ना, उसी को हम दे दिए। लड़का उम्र 50 साल 60 साल का बूढ़ा हमारा 18 साल की बेटी को लेकर चला गया, गुलाम बना के रख लिया। क्या हमारे बंगाल में, हमारे झारखंड में बेटा नहीं है? नंबर है बेटा, लेकिन लालची है। 3 लाख का चक्कर में अपने बेटी को, कौम की बेटी कश्मीर के चौराहे पे कई मुसलमानों को भी गौर किया। यूपी के बाजार में कितने मुसलमान की गरीब की बेटियों को बेच दिया, बंगाल के कितनी बेटियों को कश्मीर के चौराहे पे नीलाम कर दिया, गोरखपुर के मुंडे में सौदा हो गया, बम्बे के शक्लों में नीलाम हो गया। तौबा कर बेटा, बेचना बंद कर, डीजे बंद कर दे, पड़ाका बंद कर दे, ताकि तुम्हारे कौम की बेटी कश्मीर में नहीं रोएगी, गुजरात में नहीं तड़पेगी, यूपी में नहीं सिसकेगी, बम्बे के शक्लों में नीलाम नहीं किया जाएगा। आका फरमाते बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। जहां बेटी होती है वहीं खुशहाल होते हैं। तौबा कर, बड़ा कर डीजे आज से मत बजाना। शादी में डीजे बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के वादा करो, डीजे बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? नानपुर के मुसलमानों आज से ठान लो, 15,000 का जो बेटा बाप डीजे करना चाहता है उनसे कहो तुमको 15,000 खर्चा नहीं करना, तुम 10,000 मस्जिद में लगा दो, हम सब लोग जाएंगे, मेहमान बन के तुम्हारी बहू ला देंगे। पटाखा बंद करो, डीजे बंद करो, 20-25 गाड़ियां बंद करो, सुन्नते मुस्तफा अदा करो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी